कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने होनहार छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश विरोधी मानसिकता की निंदा करते हुए कहा कि हर देशभक्त इसका विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में हुए धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का उल्लेखनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पूजा पाल के मामले में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जो सपा की कार्यशैली को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सपा में जो जितना बड़ा अपराधी है उतना ही बड़ा नेता बन जाता है। समारोह में छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की गई। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं विपक्षी। देखिए, जो विपक्षी विरोध कर रहे हैं उनका विरोध हिंदुस्तान को प्रेम करने वाला हर व्यक्ति कर रहा है। हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला, ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला, इन सब लोगों ने मिल करके 2014 में एक ऐसी एकजुटता दिखाई कि इस देश की बागडोर एक प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी। उन्होंने लगातार 11 साल में ऐसे चीज़ें जो लोग चर्चा करते थे कि ये कभी नहीं होगा, 35 से 370, प्रभु श्री रामलला का मंदिर, मथुरा में विकास, नैमिषारण्य में विकास, काशी विश्वनाथ दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, उसका कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, आज मैं कह सकता हूँ सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं। और एसआईआर हमेशा, आप देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो राम भक्तों पर गोलियां चलाना उनके डीएनए में है, उनके पिताजी से ही मिला है। अभी उन्होंने मस्जिद में, संसद भवन के बगल में कोई मस्जिद में उन्होंने एक मीटिंग करी और एक मौलाना ने उनकी पत्नी के कपड़े पर, ड्रेस पर ही आरोप लगाया या एक सवाल उठाया। तो निश्चित रूप से इनकी मति मारी गई है और ये हमेशा सोचते हैं कि क्या ऐसा हम बोले जिससे सनातन अपमानित हो और मुस्लिम तुष्टीकरण खुश होकर के उनको वोट दे दे। वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, आप कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछेंगे, चाहे वो पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, एमएलए के बाद ही मिनिस्टर होता है, तो वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। एक आदमी जीवित है, उसको कहीं इस तरह से कहीं, तो इसकी चेकिंग हो रही है। चेकिंग होकर के जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए, आधार से लिंक होनी चाहिए। इस तरह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, ठाकुर समाज के विधायकों की बैठक की, हाँ, ठाकुर समाज के विधायकों ने सदन के दौरान उन्होंने एक होटल पे बैठक की है। अब उन्होंने बैठक की तो उन्हीं से पूछेंगे ना क्या था उनका मुद्दा। हमने बैठक की, हमारी बैठक का मुद्दा पूछा। पूजा पाल को लेकर क्या? हम पूजा पाल के लिए क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे, देखिए, आप सब विदित हैं और ये पूरा देश विदित है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को इन 8 सालों में बख्शा नहीं गया है। क्या बात है? और कानून को हाथ में लेने वाले लोगों ने जिस तरह से पूजा पाल की पत्नी की निर्मम हत्या की थी और पूजा पाल ने उस पर बयान दिया, योगी जी की तारीफ की, तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। आप समझिए कि जो भी समाजवादी पार्टी में सच बोलने की हिम्मत करता है, समाजवादी पार्टी में गुंडे, माफिया, अपराधी, जो जितना बड़ा गुंडा, माफिया, अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता है। भाई, छोटे भाई दीपू जी, चाचा किशन जी, पवन जी, सभी साथियों का, मैं मंच पर भी बहुत लोग और बैठे होंगे, पीछे भी बैठे हैं, मैं जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, आप में से एक एक का, आप में से प्रत्येक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों को यहाँ पर अभी सम्मानित किया गया, शिवान जायसवाल जी, स्वीकृति जायसवाल जी, देविका जायसवाल जी, पीहू जायसवाल जी, ईशान जायसवाल जी,
कुशाग्र जायसवाल जी, सम्मान समारोह, और हमारे समाज के जो बच्चे अच्छी पोस्टों पर पहुंचे हैं उनका भी, और जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से देश की जो सर्वोच्च एग्जाम होता है उसको पास किया है, ऐसे बच्चों के सम्मान समारोह में सर्वप्रथम कुल देवता शशबाहु अर्जुन जी को नमन करता हूं। कानपुर के गांधी कहे जाने वाले श्रद्धेय शिव नारायण दास जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय देता हूं, आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। अभी मेरे बारे में माननीय विधायक जी ने भी और आपकी लोकप्रिय महापौर ने भी बहुत कुछ कहा, पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं आपके बीच में आपके पारिवारिक सदस्य के तौर पर आपके बीच में, या जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम समाज का होता है तो मैं आता हूं तो मुझे बड़ा गर्व और गौरव की अनुभूति होती है और एकदम वैसा महसूस करता हूं। यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं, अभी बच्चे भी एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। छुट्टियों में कहते हैं नहीं मम्मी चलना है, घूमने चलना है, शिमला चलना है, ऊटी चलना है, या माता वैष्णो देवी दर्शन करने चलना है, या कश्मीर घूमने जाना है, या देश दुनिया में जहां भी घूमने की जिसकी जो हैसियत रहती है उसके हिसाब से बड़ी तैयारी करके